आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं विजय पाटिल बोलता, हिम्मत होएंगे ना तो इधर टोल के दिखाओ, फिर विजय पाटिल क्या करेगा ना उसको मालूम पड़ेगा विजय पाटिल कौन है। सस्ते वाले इंजीनियर्स लेके बैठे हैं, हम लोग को देने का नहीं, ज्ञान देने का जरूरत नहीं है, इनके पास इंजीनियर्स है। ये टोल नाका यहाँ पे आने का सवाल ही नहीं होता है ना। 600 करोड़ खाया है और भी उनका वो पेट नहीं है, वो कुआं है, उसमें कितना भी भरो वो कम ही पड़ता है उनको। पहली बात तो हम लोग दहसर टोल नाका इधर हमारे एरिया में शिफ्ट होने देंगे नहीं। पैसा का मामला आता है टोल नाका लेगा यहाँ पे, इसलिए हम लोग ने विरोध किया। हमारे घर के लड़के लोग या घर की औरतें ये ट्रैफिक के चक्कर में मर गए। यहाँ पे खड्डे देखने के लिए कोई मिनिस्टर नहीं कभी आया। ट्रैफिक हो गया तो इधर ही मर जाते। हमारे गाँव का एक छोकरा गाड़ी में मर गया। किसी भी तरह से यहाँ पे टोल नाका हम होने नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। एसी ऑफिस में बैठ के अधिकारियों को लेके कुछ भी ऑर्डर निकालते। दहिसर टोल नाका को शिफ्ट करने का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। मंत्री प्रताप सरनाइक ने बार बार तारीखें देने के बाद आज 8 नवंबर को अंतिम रूप से टोल नाका शिफ्ट करने की बात कही थी, लेकिन 8 नवंबर भी बीत गया। ये कह सकते हैं कहीं ये टोल नाका मंत्री जी की गले की हड्डी तो नहीं बन गया, जिसे न उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। इस बीच वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के सासूपाड़ा इलाके में स्थानीय निवासियों ने जमकर विरोध जताया। स्थिति इतना गरमाई कि मंत्री जी को तुरंत वहां से निकलना पड़ा। लोगों का कहना है कि अगर यहां टोल नाका बनाया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। स्थानीय नागरिकों की सबसे बड़ी चिंता लगातार बढ़ता ट्रैफिक है। घंटों लंबा जाम रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है और कई बार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी गंभीर देरी हो जाती है। ट्रैफिक के चलते कई जाने जाने के मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल दहिसर टोल नाका शिफ्टिंग पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है, जबकि स्थानीय लोगों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। मैं विजय पाटिल बोलता, हिम्मत होएंगे ना तो इधर टोल के दिखाओ, फिर विजय पाटिल क्या करेगा ना उसको मालूम पड़ेगा विजय पाटिल कौन है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मंत्री जी ये दहिसर टोल नाका शिफ्ट कर पाएंगे या फिर मीरा भायंदर की जनता की उम्मीदों पे फिरेगा पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले काफ़ी टाइम से महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक 8 नवंबर को जो दहिसर टोल नाका है उसको शिफ्ट करने की जो है बात कर रहे थे। यहाँ पे स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे, अभी प्रताप सरनाइक जी यहाँ पर आए थे, काफ़ी विरोध जो हुआ, क्या कुछ पूरा मामला है? और टोल नाके को लेके भी यहाँ पे मैंने देखा है कि काफ़ी गर्मजोशी दिखाई गई है, क्या है पूरा मामला? मैडम, पहले तो प्रताप सरनाइक जी का ये खाता भी नहीं आता है। उन्होंने अपने मुंह से बात निकाली और फंस गए। अभी वो अपना खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वहाँ का टोल नाका यहाँ ला रहे। लॉजिक में ये बैठता नहीं है। MSCRD का टोल नाका जिसका जो बेनिफिट रहता है वो बॉम्बे को मिलेगा, मुंबई के जो रोड्स के लिए बनाया गया था, वो यहाँ पे NHAI के रोड पे क्यों लाए? NHAI में ऑलरेडी टोल है ना खानीउड़ा में, जिसका हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, पर अभी यहाँ पे वो टोल ला सकते हैं। अगर रूल में बैठता है तो वो महाराष्ट्र में कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। जाओ, गढ़चिरौली लेके जाओ, ठाणा लेके जाओ, औरंगाबाद लेके जाओ, किधर भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे लाने का क्या ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पे मैडम ऐसा इशू है कि आप यहाँ पे आपको न्यूज़ आते रहेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक जाम रहता है। लोग 2-2, 3-3 दिन बस बीच में बसेस अटके थे। इन लोग को हम लोग स्थानिक लोग फूड अवेलेबल किए, बाकी सब चीज़ें दिए, पर ये सब चीज़ें उनको नहीं दिखती है कि रोड ख़राब है। इनका कहना है कंप्लेंट आती है, ट्रैफिक होती है, तो ट्रैफिक होती है तो उसके लिए रोड रिस्पॉन्सिबल है ना। आप रोड अच्छे करो, आपकी सुविधा ही नहीं है और आप यहाँ पे टोल लाने का देख रहे हो। पहला उन्होंने ये किया कि वो चढ़ान के ऊपर, चढ़ान पे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे चढ़ान है। चढ़ान के ऊपर अगर ऑलरेडी एक भी गाड़ी रुकती है तो वहाँ पे लंबा जाम लगता है। हम लोग के बच्चे लोग यहाँ पे स्कूल जाते हैं, वो लोग सुबह जाएंगे तो रात को घर आते हैं। इतनी कंडीशन ख़राब है। वो छोटे बच्चे हैं, उनको भूख लगती है, क्या लगती है, कभी भी अटक जाते हैं स्कूल्स में। यहाँ पे महानगर पालिका में हम लोग आते हैं, वसई विरार महानगर पालिका पर हम लोग एज पे रहने की वजह से हम लोग को कोई फैसिलिटी भी नहीं है यहाँ पे। ना यहाँ पे पानी है, ना यहाँ पे बाकी कुछ चीज़ें हैं, पर फिर भी ट्रैफिक में मरते रहने का, टैक्स भरने का, सब कुछ करने का। आप ये बोल सकते हैं जो बेसिक मूलभूत सुविधा होती है वो नहीं करते हम लोग को, और बाकी ये एक्स्ट्रा लोड लेके ला रहे हैं टोल नाका का, जो लॉजिकली बैठता भी नहीं है। अभी बीच में एक कंडीशन था यहाँ पे, जिन्होंने पानी के लिए कलवर्ट डाले थे, वो कलवर्ट अंदर से ब्लॉकेज थे,
इनका ध्यान है, इनके पास सस्ते वाले इंजीनियर्स लेके बैठते हैं। हम लोग को देने का नहीं, ज्ञान देने का ज़रूरत नहीं है, इनके पास इंजीनियर्स है। वो इंजीनियर्स फेल होते हैं। मैंने खुद जाके उनको दिखाया कि आपके बीच के डिवाइडर में उन्होंने वो कलवर्ट का ब्लॉक डाला ही नहीं था, वो चौकअप था पूरा, और बारिश गिर रही थी। मैंने बोला अगर ऐसी कंडीशन रहेगा तो यहाँ पे पूरा भर जाएगा। पानी भी भरता है मैडम, NHAI के फॉल्ट की वजह से भरता है। यहाँ पे कोई दूसरा ने ये लोग को कार्रवाई करना रहेगा तो आजू बाजू में एनकरेजमेंट पे कार्रवाई करके चले जाते हैं, पर वो एनकरेजमेंट का वो रीज़न ही नहीं है। पब्लिक को दिखाया जाता है कुछ अलग। पब्लिक का डिमांड है कि यहाँ पे पानी भरता है, यहाँ पे ट्रैफिक होती है, उसका रीज़न कुछ अलग रहता है, कार्रवाई कुछ अलग करते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग कार्रवाई करते हैं। ये लॉजिक नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पे प्रताप सरनाइक जी आए थे, किस तरीके से उनका क्या जवाब रहा, क्योंकि यहाँ पे गुस्सा जो है लोगों में दिमाग में मुझे उनको सुना, उनके कहने से ऐसे लग रहा था कि वो अभी NHAI के ऊपर भड़के कि तुम रोड स्टिक करो, टोल नाके का हम लोग बाद में देखेंगे। बाद में भी क्यों देखेंगे? रोड बनाना है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोड तो बनाना ही है, पर टोल नाका यहाँ पे लाना ये लॉजिक में नहीं बैठता है। तो उन्होंने ऐसा ना समझे कि रोड बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग टोल नाका लाएंगे करके। नहीं, टोल नाका नहीं ला सकते। और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी ट्रैफिक जाम्स भी होती है, रोड में एक्सीडेंट्स होते हैं। ट्रैफिक जाम की वजह से कितने लोगों का एम्बुलेंस अड़क जाती है। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे उतर के उनको रास्ता बना के देते हैं। एज अ सिटीजन वी आर डूइंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आर द पॉलिटिशियन और रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल थिंग्स, दे आर नॉट डूइंग दैट जॉब प्रॉपरली। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद स्थानीय महिलाएं भी हैं, इन लोगों से भी जानना चाहेंगे। अच्छा, मंत्री जी यहाँ पर आए तो गुस्सा जो है यहाँ के लोगों का दिखा, क्या कुछ रीज़न है? आप थोड़ा सा कैमरे की तरफ घूम जाइए। रीज़न मतलब हमारी ट्रैफिक है। अभी कितने साल से ट्रैफिक है। अभी तो रास्ता कंक्रीट किया 600 करोड़ का, फिर भी ट्रैफिक वैसे के वैसे है, क्योंकि काम ही नहीं सही तरीके से किया। हमारे बच्चे 3-3 दिन स्कूल नहीं जाते। एक तो बच्चा उस दिन ट्रैफिक में हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, मर गया। फिर भी उनको कोई नहीं है, मतलब ना शासन को ना ये आमदार खासदार किनको कुछ नहीं पड़ी है उनको कि कुछ तो होनी चाहिए सुविधा इनके लिए। हम लोगों को हर बार ऐसे आंदोलन ही करना पड़ता है ट्रैफिक के लिए, लाइट सब जगह के। अभी देखो वो लोग अभी रॉन्ग साइड से जा रहे थे, हम लोग जाएंगे, हम बोलेंगे हमें डॉक्टर के पास जाना है क्या फिर कुछ काम से जाना है, तो नहीं फाइन लगेगा। फिर ये लोग क्यों रॉन्ग साइड से जा रहे हैं? क्योंकि आमदार खासदार सत्ता है इसके लिए ना। फिर जो आम आदमी है उसको लोकशाही है ना, फिर सबको समान होना चाहिए ना। और ये टोल नाका यहाँ पे आने का सवाल ही नहीं होता है ना। उनको उनकी तरफ देखने के लिए बोलो ना, जाके आमदार है, यहाँ पे क्यों आने का वसई विरार में? हाँ, ऐसी। चलिए, आपसे भी जानना चाहेंगे, टोल नाका शिफ्ट करने की बात चल रही थी काफ़ी लंबे समय से, उसी को देखे यहाँ पे देखा जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में दिखे। आपको क्या लगा? गुस्सा तो जायज़ है ना। अभी स्कूल में बच्चे के एब्सेंटी इतना होता है, 30-40 एब्सेंटी होता है ट्रैफिक की वजह से। आधा अभी स्कूल मिलता है, वो भी वो टोल नाका आने के बाद उतना भी नहीं मिलेगा। अब तो बच्चे पढ़े या ना पढ़े, हॉस्पिटल जाए। लास्ट टाइम अभी ट्रैफिक हुआ था, हेवी ट्रैफिक, वो भी बहुत वायरल हुआ था। इंस्टा पे हर जगह रील, वो भाईंदर रोड, गायमुख, इधर का ट्रैफिक ही रहता है। तो हम नायगांव गए थे हॉस्पिटल के लिए, वो बुआ की तबीयत खराब थी। रिटर्न आने के लिए हमें 12 बजे तो हम वही थे, तो उल्टा घूमे, वो चिंचोड़ के इधर होटल है, उधर रूम लिया, उधर रहे और सुबह निकले। घर पे बच्चे अकेले थे, खाना नहीं खाती है बच्ची मेरे सिवाय, लेकिन क्या करे, उसको भी समझाना पड़ता है। अभी ट्रैफिक है तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा हमें आने के लिए इधर लोकल है ना, इधर से 15 मिनट का भी रास्ता नहीं है, तब भी हम इधर से उधर जा नहीं सकते। ट्रैफिक का तो बोल भी नहीं सकते। उनका 9 बस ट्रैफिक में फंसा था, उनको खाने के लिए, पानी के लिए। फिर हम यहाँ पे संगठन के इसके लिए हमें फ़ोन किया, फिर उन लोगों को बस उतने बच्चों को खाना दिया। सरकार का काम ही नहीं है ना कुछ ध्यान। अभी 600 करोड़ खाया है, 100 करोड़ का भी काम नहीं दिखा है, 600 करोड़ खाया है। और भी उनका वो पेट नहीं है, वो कुआं है, उसमें कितना भी भरो वो कम ही पड़ता है उनको। आमदार खासदार रहेंगे, उनको पूछना चाहिए ना उनको क्या किया इतने पैसे का। हम ही पूछे, वो भी काम हम ही करे, सब काम हम ही करे। सर, जानना चाहेंगे आपसे, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक यहाँ पे आते हैं, स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा दिखाई दिया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था दहीसर टोल नाका, क्योंकि आज 8 नवंबर है, वो काफ़ी लंबे समय से बयान दे रहे थे कि दहीसर टोल नाका जो है हम शिफ्ट करेंगे। पहली बात तो हम लोग दहीसर टोल नाका इधर हमारे एरिया में शिफ्ट होने देंगे नहीं। वैसे एरिया में क्योंकि थाना डिस्ट्रिक्ट है, हमारा पालघर डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग लाने देंगे नहीं। और दूसरी बात तो मुंबई की ट्रैफिक कम करने के लिए अगर तुम लोग हमारे ऊपर ट्रैफिक थोप रहे हो तो हम लोग होने नहीं देंगे। ऑलरेडी हम लोग को मीरा भाईंदर या थाना जाने के लिए टोल नहीं लगता, तो हम लोग मुंबई का टोल नाका इधर बिठा के हम लोग का के लिए टोल बिल दे, और हमारे ऊपर प्रेशर क्यों ले, उसका आर्थिक संकट उसका हम लोग क्यों ले? हम लोग पहले ही 2012 से इधर ट्रैफिक से जूझ रहे। आज एक
एक दशक मतलब लाइफ का एक पार्ट हमारा पूरा ट्रैफिक में चला गया है। हमारे घर के लड़के लोग या घर की औरतें ये ट्रैफिक के चक्कर में मर गए। स्कूल जाने के लिए हम लोग को ऐसे ही ऑलरेडी तकलीफ है, तो टोल नाका आएगा उसके ऊपर और ट्रैफिक बनेगी, तो हम लोग को वो नहीं चाहिए और 100% हम लोग इधर टोल होने नहीं देंगे। परिवहन मंत्री ये ठाणा माजीवाड़ा के ओला के एमएलए है, वो कोशिश कर रहे कि दहीसर टोल नाका पे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दहीसर टोल नाका का जो ट्रैफिक है, अभी सरकार यहाँ पे फास्ट टैग ला रही है, ये ला रही है, तो भी ट्रैफिक क्यों हो रही है? उधर बाजू का इंक्रोचमेंट इनको दिख रहा नहीं है क्या? ऑक्ट्राई नाका जो था वहाँ का टेंडर सोचो क्या, 14 से 81 करोड़ में टेंडर गया, हॉस्पिटल के लिए नहीं गया, वो शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट कैफे के लिए गया, रूम्स के लिए गया। तो महापालिका करती क्या है, सरकार करती क्या है? और वो बोलती है टोल नाका देखेंगे वैसे विरल में लाएंगे। यहाँ पे आदमी लोग मर रहे हैं, छोटे बच्चे ट्रैफिक में कंजेशन में मर रहे हैं, 9-9 घंटा स्कूल के बसेस रुकती है, और यहाँ पे खड्डे देखने के लिए कोई मिनिस्टर नहीं कभी आया। सर्विस रोड पूरा है कि नहीं आया, जांच के लिए नहीं आया। टोल लगाने का जब पैसा का मामला आता है टोल नाका लेगा यहाँ पे, इसलिए हम लोग ने विरोध किया। किसी भी तरह से यहाँ पे टोल नाका हम होने नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि टोल नाका तो यहाँ पे शिफ्ट होगा ही होगा। उन्होंने आगे का डेट जो है 13 नवंबर का कहा है, क्या लगता है आपको? ये टोल नाका हम लोग वैसे एरिया में नहीं आने देंगे, भले उनको फाउंटेन होटल के जो मुंबई मीरा भाईंदर एरिया है उसमें बनेगा, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसे एरिया में हम लोग नहीं आने देंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी मंत्री जी आए थे, आप लोगों की उनसे बात हुई थी, क्या कुछ जवाब दिया उन्होंने? आपने उन्हें ये कहा होगा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो NHAI को दिया है कि पहले रोड का करेंगे, उसके बाद में टोल नाके का अपन बाद में देखते हैं, ऐसे वो बोले। अभी देखते आगे वो क्या होता है। चलिए, आपने देखा स्थानीय लोग किस तरीके से यहाँ पे गुस्से में थे, और लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है इसके बारे में। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यहाँ पे आए थे और गुस्सा जो है यहाँ पे स्थानीय लोगों का देखने को मिला है। क्या कुछ पूरा मामला है? गाँव वाले को भी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि खानेवाड़ा में अगर टोल है तो 30 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल कैसा बना सकते और क्यों बना सकते? इधर जितना भी आज ये ट्रैफिक आपके सामने चल रही है, ये हम लोग ने 10 बरस से ट्रैफिक झेल रही है, ये लोग के गलती के कारण। और ये जो कंक्रीटकरण किया ज़रूरत नहीं था, IRB की कंपनी थी, बहुत अच्छा देखभाल करती थी, अच्छा रोड बनाते थे, सुरक्षा रखते थे, उसका रात को गाड़ी घूमता था। अभी कुछ नहीं है, खाली पैसा कमाने का और पार्टी बढ़ाने का ये धंधा अभी चल रहा है ना। मगर ये गांव जो है हमारे, हम सहन नहीं करेंगे। दूसरी बात कि हमारे जो ये हाईवे की जितने भी गांव है वो पैसा ग्राम पंचायत है, मतलब आदिवासी सरपंच रहता है, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र से घटनात्मक हक दिया है कि ये ग्राम पंचायत कोई भी स्टेट का CM या बॉडी उसको महानगर पालिका में या नगर पालिका में चेंज नहीं कर सकते। वो भी ये लोग ने कानून तोड़ा है। मैं इसलिए कल हाई कोर्ट में उसके ऊपर केस किया है और कल हमारा हियरिंग हो गया और जल्दी जल्दी हमको न्याय मिलेगा। मगर हम मिल के भी बोल रहे हैं कि ये लोगों के लिए, आदिवासी लोग हैं, इतने गांव के लोग हैं, उसके ऊपर क्यों अन्याय करते? इधर ट्रैवलिंग का ना नौकरी कर सकते, ना स्कूल जा सकते, ना कॉलेज जा सकते, तो और कुछ तकलीफ हो गया ना हॉस्पिटल पहुंच सकते, तो ये क्यों कुर्सी पे बैठे हैं? अच्छा, ये जो आम सुविधाएं हैं जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को जो है परेशानी होती है? इधर बोरल जाना पड़ता है, उधर वसई जाना पड़ता है, बीच में क्या है ना, कितने बरस से ये रोड के ऊपर हॉस्पिटल नहीं बनाया। अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट एड हॉस्पिटल अच्छा बनना मांगता है, वो नहीं बनाते। लोगों का सुविधा ख्याल में नहीं, नोट कैसा खींचने का, किधर से नोट मिलेगा? कितना समय लग जाता है यहाँ के लोगों को अस्पताल या स्कूल के लिए? अरे ट्रैफिक हो गया तो इधर ही मर जाते। हमारे गांव का एक छोकरा गाड़ी में मर गया, 42 बरस का था, उसको प्रेशर चढ़ गया, डर गया कि अभी ट्रैफिक छूटेगी नहीं, तो क्या करेगा? उसकी बच्ची थी, स्कूल में लाने को गया था, अटक गया ट्रैफिक में, प्रेशर बढ़ गया, ना उतर सकता, दोनों बाजू ट्रैफिक गुजर गया ना। आज 6 साल हो गया, उसके बच्चे छोटे छोटे हालात हो गए ना। ऐसे कितनी इधर व्यथा हो गई, मगर ये लोग तो पढ़ी नहीं ना, हमारे लोग के गांव से राय लेते न कुछ पूछते, अपने AC ऑफिस में बैठ के अधिकारियों को लेके कुछ भी ऑर्डर निकालते। मैं विजय पाटिल बोलता, हिम्मत होएंगे ना तो इधर टोल के दिखाओ, फिर विजय पाटिल क्या करेगा ना उसको मालूम पड़ेगा विजय पाटिल कौन है। चलिए, तो देखा आपने किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, उनका गुस्सा जो है यहाँ पे देखते बन रहा था, क्योंकि उनका ये कहना है दहीसर टोल नाका यहाँ पे जो शिफ्ट करने वाले हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो ट्रैफिक है उसकी समस्या यहाँ पे ऑलरेडी है, और इनका कहना है कि काफ़ी
जो स्थानीय लोग थे उन लोगों की जान भी जो है यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से गई है। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे कि अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, वो यहाँ पे आसपास पे कहीं नहीं है। उसके लिए उन्हें बहुत दूर जो है ट्रैवल करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन हाईवे वाली रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक भी जो है चल रहा है। लोगों का जो ये आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो ये दिखाता है कि वो कितने परेशान है प्रशासन से, आमदार से, कि क्योंकि इनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। आज 8 नवंबर है और आप देख रहे हैं अभी शिफ्ट नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पे आके उन्होंने देखा है, सिर्फ यहाँ पे आके ये बोला है कि यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि फाउंटेन जो पहले कह रहे थे, फाउंटेन के पास दहीसर टोल नाका जो है शिफ्ट करने की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे तो 8 नवंबर आज है और हमें नहीं दिख रहा कि कोई टोल नाका वहाँ पे शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे जब वो देखने के लिए आए कि यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो स्थानीय लोगों ने यहाँ पे साफ ये कह दिया है कि टोल नाका वो यहाँ पे नहीं शिफ्ट होने देंगे, और अगर टोल नाका यहाँ पे शिफ्ट होता भी है तो फिर वो आंदोलन करेंगे। मेरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मेरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।